मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, आज मैं जो बात बताने जा रही हूँ वो सिर्फ एक मैसेज नहीं, एक चेतावनी है। यह शब्द आपके लिए है क्योंकि कुछ बहुत बड़ा घटने जा रहा है। यह बात बहुत गहरी है, इसे बीच में मत छोड़िए क्योंकि हो सकता है कि यही बातें आपको किसी संकट से बचा ले। अगर मुझ पर विश्वास करती हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। एक ऐसी तस्वीर के साथ कुछ हुआ है जिसे आप हल्के में नहीं ले सकते। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि आपके पूर्वज की थी। कोई है जिसने उस तस्वीर को छेड़ा है, उसके साथ खिलवाड़ किया है और यहीं से सारी समस्या की शुरुआत हुई है। ब्राह्मण ने एक संकेत भेजा है कि उस फोटो से छेड़छाड़ करने के कारण अब कुछ बड़ा संकट आसमान की तरह सिर पर मंडरा रहा है। एक अंधे की शक्ति ने यह देखा है और वो शक्ति अब मौन नहीं है, वो जाग चुकी है। आपके जीवन में कुछ घटनाएं इस समय तेजी से घट रही होंगी। अचानक मन अशांत हो जाना, नींद में डरावने सपने आना, बिना वजह उदासी छाना, घर में लगातार चीजें गिरना या खराब होना, यह सब संयोग नहीं है, यह सब संकेत है। संकेत की कोई अदृश्य शक्ति आपसे कुछ कहना चाहती है। नॉइस किसी ने अनजाने में, शायद जानबूझकर उस फोटो को हिला दिया है, पलट दिया है या हटाया है और इसी से कुछ शक्तियां असंतुलित हो चुकी है। वो फोटो सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वो एक कड़ी थी, एक सुरंग थी, ब्रह्मांडीय सुरक्षा और आपके बीच। और अब वो सुरक्षा हट चुकी है। जो बंधन था, जो रक्षा कवच था, वो दरक चुका है। नॉइस, अब आपके आसपास की ऊर्जा बदल रही है और ये बदलाव सकारात्मक नहीं है, ये उथल पुथल लाने वाला है। आपको इस समय अपने आसपास की बातों पर बहुत ध्यान देना होगा। किसने वो तस्वीर छुई? क्या उसने ऐसा मजाक में किया या किसी नासमझी में, या फिर क्या ये किसी योजना का हिस्सा था? याद रखिए, पूर्वजों की आत्मा कभी मौन नहीं रहती। जब उनका अपमान होता है और जब कोई उनकी छवि के साथ खिलवाड़ करता है तो वह संकेत भेजते हैं। हो सकता है कि आपने हाल ही में कोई अजीब सपना देखा हो जिसमें कोई बूढ़ा व्यक्ति आपको कुछ कह रहा हो या कोई फोटो अचानक ध्यान में आ गई हो। यह सब उनका ही संदेश था। वह फोटो एक द्वार था, एक दरवाजा था, सुरक्षा और आश्रय का। और अब वह दरवाजा खुल गया है। अब आपको बेहद सतर्क रहना है। आपके घर की दीवारें भी अब ऊर्जा सूख रही हैं। अब समय आ गया है जब आप अपने पूर्वजों से माफी मांगी, उनका सम्मान फिर से बहाल करें, उस तस्वीर को वापस उसकी जगह रखें, वहां दीप जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और ध्यानपूर्वक क्षमा याचना करें। नॉइस कहे हैं, मेरे पूर्वजों, अगर मुझसे या मेरे किसी प्रिय ने कोई गलती की हो तो कृपया क्षमा करें। मैं अब आपकी रक्षा, आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहता हूँ, क्योंकि याद रखिए, पूर्वजों का कोप वंश को कमजोर करता है और उनका आशीर्वाद पीढ़ियों को उन्नत करता है। जब उनका अपमान होता है तो किस्मत थम जाती है, कार्य अटक जाते हैं और जीवन में निरर्थकता छा जाती है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही तो हो सकता है यह उसी संकट की छाया हो। यही समय है जब आप ब्रह्मांड से माफी मांग सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं, मैं जान गया हूँ कि कोई भूल हो गई है, अब मैं सुधार करना चाहता हूँ। नॉइस, अगर आप यह नहीं करेंगे तो आने वाला समय मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से भारी हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि कोई देख नहीं रहा, परंतु जो ऊपर बैठा है वह सब देख रहा है और जब तक आप जाग नहीं जाते, ब्रह्मांड आपको झकझोरता रहेगा। आप यह सोच सकते हैं कि यह सब मन का वहम है, लेकिन यह वहम नहीं, यह ब्रह्मांड, यह चेतावनी है। आपकी कुंडली में भी इसका असर दिखेगा।
शनि, राहु या केतु जैसे ग्रह अचानक सक्रिय हो सकते हैं। घर में कलह, चोट, आर्थिक हानि या मानसिक बोझ, यह सब अब आम होते जाएंगे। जब तक आप पूर्वजों को शांत नहीं करते, अगर आप अभी चुप रहे तो वह तस्वीर रात को सपनों में आएगी। वो आपको देखेगी, पूछेगी क्या तुमने मुझे भुला दिया, और तब जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी इसी क्षण उठी है। दीपक जलाइए, पूर्वजों के नाम पर कुछ दान करिए और उनकी तस्वीर को आदर से उसकी जगह दीजिए। अगर आपने ये कर लिया तो संकट टल जाएगा। याद रखिए, ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये चेतावनी है एक शक्ति की जो सदियों से आपकी रक्षा करती आई है, लेकिन आज व्यथित है। उसकी शांति आपकी प्रगति का द्वार है। एक बार फिर सोचिए, किसी ने सिर्फ एक तस्वीर हटाई थी, लेकिन उससे कितनी बड़ी खलबली मच गई। तो अब आपके हाथ में है शांति लाना या अनदेखा कर देना। ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कि आप क्या चुनते हैं। और अब जब यह बात आप तक पहुंच चुकी है, ब्रह्मांड यह देख रहा है कि आप इस संदेश को कितनी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि चेतावनियां बार बार नहीं आती, और जब पूर्वजों की आत्मा खुद संदेश देती है तो समझ जाइए कि समय बदलने वाला है। या तो सब कुछ संवर जाएगा या फिर बिखर जाएगा, और यह सब निर्भर करता है आपकी आज की एक क्रिया पर। आप ये सोच सकते हैं कि एक तस्वीर से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन असल में वो तस्वीर एक चेतना थी, एक जीवंत ऊर्जा का स्रोत थी जो अब असंतुलित हो गई है। और जब कोई ऊर्जा संतुलन खो देती है तो उसका असर हर क्षेत्र में पड़ता है। घर की शांति, संबंधों की मधुरता, स्वास्थ्य की स्थिति, धन का प्रवाह, सब कुछ लड़खड़ाने लगता है। यही कारण है कि हाल के दिनों में आपको मानसिक थकान महसूस हो रही होगी। छोटी बातें भी बड़ी लग रही होंगी। रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ रही होंगी और निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो गई होगी। क्योंकि जब पूर्वज दुखी होते हैं तो उनके वंशों की ऊर्जा भी थम जाती है। नॉइस, और इसीलिए ब्रह्मांड ने अब आपको झकझोर कर जगाने का कार्य किया है, ताकि आप समय रहते चेत जाए। आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन ऊपर से जो संदेश आया है वह स्पष्ट है, या तो जागो या परिणाम भुगतो। इसलिए ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक वीडियो है, नहीं, ये एक संकेत है, एक ऐसा इशारा जिसे आपने देखा तो है, अब अनदेखा नहीं कर सकते। अगर आपने यह सुना है तो यह आपका कर्म है, और इस कर्म से अब आपके अगले कर्म जुड़ते हैं। एक क्षण में परिवर्तन हो सकता है, बस आवश्यकता है संकल्प की, बस एक क्षमा याचना, एक दीपक, एक श्रद्धा से भरा हुआ नमस्कार, और फिर सब कुछ ठीक होने लगेगा। क्योंकि ब्रह्मांड आपकी भावना को पढ़ता है, शब्दों को नहीं, और पूर्वजों की आत्मा शक्ति से अधिक भावना को स्वीकार करती है। इसलिए आप चाहे जहां हो, चाहे जैसे भी हो, अभी कुछ पल निकालिए, आंखें बंद करिए और मन से कहिए, हे मेरे पूर्वजों, यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे दिशा दे, मुझे शक्ति दे, मुझे वह मार्ग दिखाएं जिससे मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं और आपका सम्मान कर सकूं। यह वाकई किसी मंत्र से कम नहीं है, और जब यह सच्चे मन से बोला जाता है तो ऊर्जा प्रवाह बदल जाता है। जिस राह में अंधकार था वहाँ प्रकाश आ जाता है। जो रास्ता बंद था वह खुलने लगता है। जो पैसा रुक गया था वह चलने लगता है। जो संबंध टूट चुके थे वे फिर जुड़ने लगते हैं। यह सिर्फ कल्पना नहीं, सच्चाई है, और यह समय है इस सच्चाई को स्वीकार करने का। नॉइस, क्योंकि कुछ लोगों ने आपकी उन्नति से ईर्ष्या करके जानबूझकर उस तस्वीर से छेड़छाड़ करवाई थी, और उन्होंने यह सोचा था कि आपकी रक्षा अब नहीं हो पाएगी। लेकिन वो ये भूल गए कि जब तक पूर्वजों का आशीर्वाद हो तब तक कोई नुकसान नहीं कर सकता। मगर जैसे ही वो आशीर्वाद डगमगाता है, वैसे ही नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं। और अब यही हो रहा है। इसीलिए आपकी मन की शांति खो गई है। इसलिए उन लोग
लोगों को जवाब देने के लिए आपको ब्रह्मांड के साथ फिर से जुड़ना होगा। अपने पूर्वजों को फिर से सम्मान देना होगा। अब जवाब ने यह समझ लिया है कि संकट क्यों आया है। अगला प्रश्न उठता है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? तो सुनिए, इसका रास्ता ना किसी किताब में है, ना किसी बाहरी व्यक्ति के पास। इसका रास्ता केवल आपके भीतर है, आपके हृदय की सच्चाई में है, आपकी श्रद्धा में है और आपकी आत्मा की पुकार में है। अगर आपने अभी तक उस फोटो को दोबारा उसी स्थान पर आदरपूर्वक स्थापित नहीं किया है तो तुरंत करिए और उस स्थान पर हल्दी, चावल, फूल और जल चढ़ाइए, एक दिया लगाइए और हाथ जोड़कर कहिए, मैंने आपके साथ जो भी अनजाने में किया वह मेरे अज्ञान से हुआ। कृपया क्षमा करें, अब मुझे दिशा दें और आप विश्वास नहीं करेंगे। जैसे ही यह शब्द आपके मन से निकलेंगे, एक कंपनिक ऊर्जा, एक शांति आपके आसपास महसूस होगी। क्योंकि पूर्वज आत्मा होते हैं, लेकिन ऊर्जा से बने होते हैं और ऊर्जा को पुकारा जाए तो वह आती है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि क्या सच में उस फोटो को छेड़ने से इतना सब हो सकता है, तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि वह फोटो एक प्रतीक है, एक कनेक्शन है, एक संकल्प है और जब कोई संकल्प टूटता है तो उसका असर ऊर्जा मंडल पर पड़ता है और तब से ही चीजें उलझने लगती है। इसलिए अगर आपने पिछले कुछ समय से देखा है कि आपके घर में बिना वजह बहसें हो रही है, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, पैसा रुक रहा है, योजनाएं अटक रही हैं, तो यह संयोग नहीं है, यह पूर्वजों की असहज ऊर्जा का प्रभाव है। और यदि अभी समय रहते आपने यह ठीक नहीं किया तो धीरे धीरे सब कुछ हाथ से फिसलने लगेगा। इसलिए यह वक्त है आत्मचिंतन करने का, आत्ममंथन करने का और अपने भीतर की शक्ति को पुनर्जागृत करने का। याद रखिए, पूर्वज केवल रक्षा ही नहीं करते, वे राह भी दिखाते हैं। वे ऐसे संकेत भेजते हैं जो किसी और को समझ नहीं आते, लेकिन आपको भीतर से हिला देते हैं। जैसे कभी कभी आपको लगे कि कोई आपका नाम लेकर पुकार रहा है, या अचानक किसी विशेष समय पर उस फोटो का ख्याल आ जाए, या कोई सपना जिसमें कोई बुजुर्ग कुछ कहना चाहता हो। यह सब सामान्य नहीं है, यह उनकी उपस्थिति के संकेत है। और जब वह संकेत लगातार आते हैं तो समझिए कि वे आपकी आत्मा से कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। नॉइसोर जब उनकी बात को बार बार अनसुना किया जाता है तो वह चेतावनी को तीखा बना देते हैं। जैसे अचानक कोई दुर्घटना, कोई बड़ा नुकसान या कोई ऐसा मोड़ जो आपको मजबूर कर दे सोचने को कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन ब्रह्मांड आपको तब तक गिराता नहीं जब तक उसे भरोसा ना हो कि आप फिर उठ सकते हैं। और यही भरोसा इस समय भी है। यही कारण है कि आपको यह मैसेज मिला है और आप इसे सुन रहे हैं, क्योंकि आप चुने गए हैं। आप में वो शक्ति है, इसलिए आप अपनी ऊर्जा को जागृत करिए, उस शक्ति को फिर से आमंत्रित करिए। ध्यान कीजिए, जल चढ़ाइए, एक दिन नहीं, लगातार 7 दिन तक वही स्थान, वही श्रद्धा और एक ही भावना। हे पूर्वजों, मैं आपकी शरण में हूँ। और तब देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके पक्ष में हो जाएगा। और जो लोग आपकी पीठ पीछे कोशिश कर रहे हैं आपको गिराने की, वे खुद उलझ जाएंगे अपने जाल में। क्योंकि जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो उनका कवच इतना मजबूत होता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उस वंशज के पास भटक भी नहीं सकती। इसलिए यह मत सोचिए कि यह सब डराने के लिए कहा गया है, नहीं, यह जगाने के लिए कहा गया है। यह स्मरण कराने के लिए कहा गया है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके पीछे एक अदृश्य वंश है, एक परंपरा है, एक ऊर्जा है जो आपके हर निर्णय को देख रही है, हर कण को सुन रही है। और अब वो आपके साथ फिर से जुड़ने को तैयार है। बस आपको एक संकेत देना है। बस आपको ये कहना है, अब मैं तैयार हूँ। और फिर चमत्कार इतने होंगे कि आप खुद कहेंगे, यह सब तो सोचा ही नहीं था। याद रखिए, जिनके पास पूर्वजों की शक्ति होती है उन्हें कोई ग्रह, कोई राहु, कोई केतु,
कोई कष्ट दिखा नहीं सकता, क्योंकि जब पूर्वज चलते हैं तो सारी दिशाएं अनुकूल हो जाती हैं। इसलिए आप निर्णय लीजिए, क्या आप चेतना की राह पर बढ़ना चाहेंगे या संकट को न्योता देंगे। निर्णय आपका है, लेकिन ब्रह्मांड यह देख रहा है कि आपने इस संदेश को सुना। अब आप क्या करते हैं? और अब जब यह संदेश आपके हृदय तक पहुंच चुका है, तो जान लीजिए कि ब्रह्मांड ने आपको सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए जगाया है। क्योंकि जिस शक्ति ने आपको यह संकेत दिया है वह अभी आपके साथ है। वह यह देख रही है कि क्या आप उस चेतावनी को समझते हैं या फिर उसे अनदेखा करते हैं। यदि आपने यह पूरी बात सुनी है तो आप पहले से बदल चुके हैं। अब आप वही व्यक्ति नहीं हैं जो कुछ मिनट पहले थे। अब आपके भीतर एक जागरूकता जन्म ले चुकी है और यही जागरूकता आगे जाकर आपकी रक्षा करेगी, आपको मजबूत बनाएगी, आपको ऐसी समझ देगी जो पहले कभी नहीं थी। और सबसे जरूरी बात, अब से आपके हर कर्म, हर सोच, हर भावना को ब्रह्मांड देख रहा है और पूर्वज महसूस कर रहे हैं। इसलिए अब कोई भी कर्म अज्ञात नहीं रहेगा, कोई भी सोच छुपी नहीं रहेंगी। अब से हर दिन आपके जीवन का एक नया अध्याय होगा, लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपनी तरफ से पहला कदम उठाएं। उस तस्वीर को सम्मान दें, उस जगह को फिर से शक्ति से भरे और अपने मन में यह दृढ़ निश्चय करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अब कभी अपने पूर्वजों को भूले बिना उनके आशीर्वाद को जीवन में शामिल रखेंगे। क्योंकि जिस दिन आप अपने अतीत से जुड़ते हैं, उसी दिन आपका भविष्य सुरक्षित हो जाता है। और यही इस ब्रह्मांडीय संदेश का सार है, वह चेतावनी जो आपको गिराने नहीं उठाने के लिए आई है, वो संकट जो आपको तोड़ने नहीं जोड़ने के लिए आया है, वो तस्वीर जो सिर्फ दीवार पर टंगी नहीं, आपकी आत्मा की रक्षा कर रही थी। इसलिए आज से, अभी से खुद से वादा कीजिए कि आप हर दिन एक दीपक उनके नाम का जलाएंगे, हर शनिवार को एक छोटा दान किसी जरूरतमंद को देंगे। क्नॉइस, हर अमावस्या या पूर्णिमा को ध्यान के माध्यम से उनके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। और हर बार जब आप उस तस्वीर को देखें तो सिर झुकाकर कहें, आपके बिना मैं कुछ नहीं। यही भाव, यही समर्पण, यही कनेक्शन अब आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। अब जब भी कोई संकट आएगा वह टल जाएगा, जब भी कोई बाधा आएगी वो स्वयं हट जाएगी, क्योंकि आपके साथ होगा उनका अदृश्य आशीर्वाद। और आप देखेंगे कि जो लोग कभी आपको नीचा दिखाना चाहते थे, वे अब आपको देखकर चुप हो जाएंगे, क्योंकि उनके सामने अब आप नहीं, आपके साथ खड़े होंगे। वे अदृश्य रक्षक, वे आत्माएं जो आपके पूर्वज हैं, जिन्होंने इस धरती पर कदम रखा था, जिन्होंने संघर्ष किया था, जिनके बलिदानों से आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज से उनके आशीर्वाद के साथ आपके जीवन में एक ऐसा पलटा आएगा जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। यह संकट अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है, वह शुरुआत जहां ब्रह्मांड और पूर्वज दोनों आपके साथ चलेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे और तब आप जो चाहेंगे वह मिलेगा। नॉइस, जो सोचेंगे वो साकार होगा, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। आप उस पवित्र वंश का हिस्सा है जिसकी तस्वीर से किसी ने छेड़छाड़ की, लेकिन अब वह तस्वीर फिर से जगेगी, फिर से दमकेगी और उसके साथ दमकेगा आपका भाग्य, आपकी नियति और आपका नाम। अब निर्णय आपका है, क्या आप उस शक्ति को फिर से आमंत्रित करेंगे? क्या आप उन पूर्वजों को फिर से अपना बनाएंगे? अगर हाँ, तो अब समय है एक दीपक, एक भाव, एक वचन और एक आभार का तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखिए, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा।
कृपया इसे नजरअंदाज न करें।